जय माता की दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और सभी ने अपने घरों में माँ का आसन लगाया हुआ है। रोज की पूजा किस तरह करें और जो माता रानी को भोग लगाया जाता है उस भोग का हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से माता के आसन की सफाई करनी चाहिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। उसके बाद आपने माता रानी का जहाँ आसन लगाया है उसकी सफाई जरूर करनी होती है, क्योंकि 9 दिनों में माता की सुबह शाम रोज पूजा की जाती है, तो सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोगों ने फूल भी चढ़ाए होते हैं, भोग भी लगाया होता है और दिया भी जलाया होता है। तो सब चीज़ों की हमने साफ सफाई करनी होती है। तो सबसे पहले तो आपने माता रानी को जो भोग अर्पण किया होता है 5 सुपारी का, 2 लौंग का, 2 इलायचियों को, तो आपने क्या करना है, 2 लौंग और जो इलायची के जोड़े होते हैं उनको तो आपने चाय की पत्ती के डब्बे में डाल लेना है। मिश्री को आपने अपनी चीनी के डब्बे में डाल लेना है, ताकि क्योंकि जब चाय बनेगी तो उसमें यूज़ हो जाएगी। और माता रानी को जो हमने जल अर्पण किया होता है, रोज़ जो हम माता रानी को जल अर्पण करते हैं उसको चरणामृत के रूप में पूरे परिवार को दे देना चाहिए। 9 नवरात्रों में जो हमने माता रानी को पुष्प अर्पण किए होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उन्हें एक अलग ही डिब्बे में इकट्ठा करती रहती हूँ और उनको धूप में सुखा लेती हूँ। धूप में सुखाने के बाद उनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो हम पूजा में जलाने वाली धूप यूज़ करते हैं उनमें मैं इन सभी को मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा हवन सामग्री के अंदर भी इनको मिक्स कर लेती हूँ, जिससे इनका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ही माता रानी का जो हम आसन लगाते हैं नवरात्रों में वो अलग से ही लगाते हैं। तो जब माता रानी का हम आसन लगाते हैं तो हमें कई चीज़ों की अनुभूति होती है कि ऐसा लगता है कि साक्षात माता हमारे घर में आकर विराजमान हुई है। तो किस तरह से पता लगता है कि माता वाकई हमारे घर आई हैं या माता हमारी पूजा से प्रसन्न है या नहीं है। अगर आप पूजा करने बैठें और बाहर कोई भिखारी आ जाए कुछ मांगने के लिए, तो आपको दोस्तों ज़रूर देना चाहिए। वापस उसको नहीं लौटाना चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं इस टाइम पे कोई आ गया है, क्योंकि साक्षात भगवान का ही दूत होता है वो भेजा हुआ। तो नवरात्रों में जो हम माता के लिए हवन करते हैं, अज्ञारी करते हैं, तो उस राग का क्या करना चाहिए, उस राग को या तो आपको जल प्रवाह कर देना होता है या फिर आप गमलों में भी इस राग को डाल सकते हैं। तो दूसरे दिन के नवरात्रों में माता के आसन की हमने सारी सफाई कर ली है। तो अब हमने तीसरे दिन के लिए माता की पूजा करनी है। तो अब हमने यहाँ पर माता की पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने से पहले हमें यहाँ पर रोली की सहायता से सतिया बना लेना है, क्योंकि सर्वप्रथम श्री गणेश जी का नाम ही पूजा में लिया जाता है, क्योंकि गणेश जी का नाम जब तक नहीं लिया जाता तब तक पूजा संपन्न नहीं होती। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें ज्योत प्रज्वलित करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है। और अब हम अपने दीपक के लिए फूलों का आसन तैयार करेंगे और इस आसन पर हमने अपने दीपक को विराजमान करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही अपने दीपक में मोली की बाती लगा दी है और आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। अगर आप पहले दिन से ही तिल का तेल यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरे 9 दिन तिल का तेल ही यूज़ कीजिए। अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट डे से, तो आप पूरे 9 दिन ही देसी घी का यूज़ करिए। जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने दीपक की पूजा कर ली है और अब हमने दीपक के अंदर 2 इलायची और 2 ही लौंग के जोड़े डालने हैं। तो इस तरह से अब हम 2 इलायची और 2 लौंग के जोड़े अपने जोत के अंदर डाल देंगे और अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। तो इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाले, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाले दीपक को मेरा नमस्कार है।
जोत जलाने के बाद हमने छोटा सा माता रानी के समक्ष हवन भी करना होता है, क्योंकि 9 दिन कई लोग तो हवन करते हैं, कई लोग अष्टमी वाले दिन करते हैं और कई लोग पहले दिन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर का ये कंडा लिया है, तो इसके अंदर हम अग्यारी करेंगे माता रानी की। तो माता रानी की अग्यारी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक गोबर का कंडा चाहिए और हमें कपूर चाहिए, देसी घी और हवन सामग्री हमें चाहिए होती है। आहुति देने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 लौंग और 2 इलायचियाँ चाहिए होती हैं। आप 2 सुपारियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। तो नवरात्रों में रोजाना हमें माता को भोग लगाना चाहिए, जूठा भोग माता के सामने नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पान का पत्ता लिया है, इसके अंदर मैंने 1 सुपारी रखी है, इसके अंदर 2 लौंग के जोड़े रखने हैं, 2 इलायची के जोड़े रखने हैं, मिश्री का 1 टुकड़ा रख लेना है मीठे के लिए। इस तरह से आपने 5 सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची और 1 मिश्री, इस तरह से आपको भगवान को भोग जरूर अर्पित करना है और आपको ऋतु फल का भी भोग भगवान को जरूर अर्पित करना है। सूखा जो नारियल होता है, सूखा नारियल और मिश्री दोनों को मिक्स करके भी आप भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं अपनी दादी को देखती थी तो ये वाला भोग तो मैं ज़रूर रखती हूँ। उसके साथ साथ एक पानी का छोटा सा ग्लास भी भगवान के लिए रखना चाहिए। तो इस तरह से आपने भगवान के लिए भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपने तिलक करना है भगवान को, श्री गणेश जी को, माता रानी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, सभी को आपने तिलक कर लेना है। तिलक करने के बाद आपने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आपने सामग्री को उठाना है। सामग्री को इस तरह से उठाकर फिर आपने आहुति देनी है। तो ये जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा से ही आपने भगवान की अग्यारी करनी होती है। और भगवान की अग्यारी करते हुए सबसे पहले गणेश जी का नाम लेके अग्यारी करनी है, फिर माता के नाम को लेके अग्यारी करनी है, फिर नवग्रहों को लेके अग्यारी करनी है, और उसके बाद आप ग्रह देवता जो हमारे होते हैं, ग्राम देवता हमारे होते हैं, और ग्रह लक्ष्मी जो हमारे घर के अंदर लक्ष्मी वास करती है, उन सभी के नाम की आपने आहुति देनी है। साथ में आप इस समय में पितृ देवताओं के नाम की आहुति भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पितृ भी एक तरह से हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे कार्य करने से प्रसन्न होते हैं। तो हमें पितरों को भी भूलना नहीं चाहिए, तो हमें पितरों के नाम की भी आहुति हमें देनी चाहिए। तो इस तरह से हमें अग्यारी करनी चाहिए माता की। तो माता का हम 108 नाम लेकर भी अग्यारी में हम आहुति दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अग्यारी देनी है। उसके बाद आप माता का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपको इजी लगता है उस तरह से आप भगवान का पाठ कर सकते हैं। तो नवरात्रि बहुत ही खुशियाँ लेके आता है। नवरात्रों के टाइम पे बहुत ही घर के अंदर एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। सभी भगवान को माथा टेकते हैं, पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होके माता की पूजा करते हैं, माता की आरती करते हैं। तो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। और उसके बाद फिर हम कंजके जिमाते हैं, तो कंजकों में भी बहुत ही आनंदित हो जाता है घर। और जब आप सभी के नाम की अग्यारी दे दें, उसके बाद आपने नारियल और मिश्री का हवन देवता को भी भोग अर्पित करना होता है। तो इस तरह से देखिए, ये मैंने नारियल कस के रखा हुआ था और इसमें मिश्री मिलाई हुई है। तो ये वाला भोग हम हवन देवता को जरूर अर्पित करते हैं। और उसके बाद हमने क्षमा याचना करनी होती है माता से और हवन देवता से, और सभी भगवान से, सभी देवी देवताओं से हमने क्षमा याचना करनी होती है कि हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, हम भगवान हमें माफ़ करना। उसके बाद हमने भगवान की, माता रानी की आरती करनी होती है। तो इस तरह से आपको नवरात्रि वाले दिन, नवरात्रों के 9 दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। फिर से जय माता की दोस्तों।